अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉल, इंटीग्रेशन का साइन है, बाहर एक्स है और ब्रैकेट में दो फंक्शन का सम है जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। इसका आंसर डायरेक्ट लिखिएगा, देन इस फॉर्म में रहे, बाहर ही एक्स, ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन का सम, एक का डेरिवेटिव दूसरा, तो कीजिएगा क्या, ई एक्स ब्रैकेट में है आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू एफ एक्स। आंसर लिखिए ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस पर कुछ सवाल देखिए, जैसे बाहर ई एक्स है और ब्रैकेट में tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई एक्स और tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है तो यहाँ tan x हो जाएगा। पहले सिंपल सवाल देते हैं, जैसे sin x प्लस cos x है dx, तो आंसर होगा ई एक्स इंटू साइन, कारण साइन का डेरिवेटिव cos होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ई एक्स 1/x प्लस log x, दो फंक्शन का सम है, log का डेरिवेटिव 1/x है, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, तो आंसर होगा ई एक्स इंटू जिसका डेरिवेटिव मौजूद है log x प्लस सी। तो डायरेक्ट दिया हुआ था इस फॉर्म में, कुछ सवाल है कि इस फॉर्म में दिया नहीं रहता है, लाना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट सवाल, ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ई एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, अलग अलग कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस का, सब मल्टीपल एंगल 11th क्लास पढ़े थे, उस पर आप तोड़ेंगे इसको। देखिए ई एक्स 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, ऊपर साइन है, साइन का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ई एक्स 1/2 कॉस का रेसिप्रोकल सेक, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 कॉस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस tan x बाई 2 होगा। अब इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे ई एक्स इंटू क्या, tan, क्यों, tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, तो ई एक्स इंटू tan प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, तो ई एक्स ब्रैकेट में x बचा, इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ई एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह फंक्शन आएगा, यह एफ एक्स हो गया, यह एफ डैश एक्स, तो आंसर होगा ई एक्स इंटू एफ एक्स, ई एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू ई एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x प्लस वन माइनस टू बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब। टू से वन गया तो माइनस वन बचा, अलग अलग कर दो। x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस टू बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब डी एक्स। बाहर ई एक्स है, यहाँ वाला ई एक्स, वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बाई एक्स प्लस वन का होल। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है ई एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, कारण tan इनवर्स का डेरिवेटिव इतना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ई एक्स वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई एक्स वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ई एक्स वन बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन डिवाइडेड बाई कॉस बचा हमारा, ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स साइन बाई कॉस टेन एक्स हुआ, और टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ई एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। ई एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स। आंसर होगा ई एक्स, लॉग का डेरिवेटिव होगा वन बाई सेक, सेक का सेक इंटू टेन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आएगा। तो आंसर हो जाएगा ई एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ई एक्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ई एक्स, इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिख सकते हैं बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, ई एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। एक टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा तो बचेगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, यह एफ एक्स हो गया या एफ डैश एक्स। आंसर होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स। ई एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है e का पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds। अब आप क्या कीजिए, t इज इक्वल टू मान लो tan इनवर्स x, तो dt बाई डी एक्स, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt इज इक्वल टू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है। तो e का पावर tan इनवर्स को t माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा tan t, तो tan स्क्वायर t हो गया प्लस tan t dt, और 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू हो गया sec स्क्वायर प्लस tan t dt। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो आंसर et tan t, और t का मान है tan इनवर्स x, और tan t tan इनवर्स x, तो हो जाएगा x e का पावर tan इनवर्स x प्लस c कर दीजिए, प्लस c प्लस c। और देखिए नेक्स्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। तो अब तक जितना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद किए थे उसमें 9 फॉर्मूला और इंक्रीज करेगा, यही 9 फॉर्मूला लास्ट है इंटीग्रेशन का, याद रखना। तो सबसे पहले फॉर्मूला को लिख देते हैं, फिर तोड़ना सिखाएंगे। dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स वाई, यानी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट फॉर्मूला इस पर है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस रूट में जितना है उतना। बहुत ही आसान है याद करना, ये दोनों इजिली हो जाएगा। आई दोनों देखिए नीचे में रूट है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों में लॉग होता है। अब यही रूट में न्यूमरेटर में रहेगा, जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो यहाँ एक्स बाई टू रूट अंडर जितना है उतना प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स वाई। अब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी यही होगा, एक्स बाई टू रूट अंडर जितना है उतना प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग। ऐसे ही सब फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है। अब इस पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा पीछे, ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दो फॉर्मूला डिनोमिनेटर में बिना रूट का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, और एक फॉर्मूला और है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ कांस्टेंट पहले है, यहाँ कांस्टेंट बाद में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, यहाँ है एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। नौ फॉर्मूला अभी आता कैसे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए हैं, उसमें लिखे हैं कि एक्स को क्या मानना है, मानिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए इस पर सवाल तोड़ देते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना सीखिए। क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना, देखिए इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या रूट अंडर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी dx, इस तीनों फॉर्म में रहेगा। इस तीनों फॉर्म में रहेगा तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है अगर समझ गए तो। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, तब कैसे ब्रेक करते हैं वो सीखिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इनइक्वालिटी में परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना सिखाए थे, इसको होल स्क्वायर में लाना है लीनियर एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में जितना मल्टीप्लाई रहे उसको आप कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर में जितना मल्टीप्लाई रहे उसको कॉमन ले लेना। ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जहां एक्स का पावर 1 है 2 इंटू एक्स लिखिएगा। एक्स वाले टर्म में 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या मल्टीप्लाई करे कि वही आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट जाएगा, वही बचेगा। अब प्लस 2x में जितना मल्टीप्लाई है उसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तीनों को इतना लिख दिया, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर, आई कांस्टेंट है, रूट देकर स्क्वायर कर देंगे। अब इस पर सवाल देखिए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है नीचे, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है नीचे, यहाँ एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी रूट नहीं है, इसमें भी रूट नहीं है, तो जो 9 फॉर्मूला लाए हैं वो तब यूज होगा जब इस फॉर्म में आप ले आइएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में गुना है, कुछ नहीं, तो एक्स वाले टर्म को 2 इंटू एक्स लिखा, इंटू 2 कर दिया, 2 2 जा 4x, 2x में 2 मल्टीप्लाई है, 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, इंप्लाइज दैट dx बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये -4 हो जाएगा, और 13 में ऐड करेंगे तो प्लस 9 बचेगा। परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना सीख जाइएगा तो आगे इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल का जो है बहुत आसान है।
पूरा इंटीग्रेशन का थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर एनसीईआरटी पूरा बना देंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव मेंस एडवांस तीसरा फेज में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये किस फार्मूला पर लगेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए आज फार्मूला जो ना लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1/a 1/3 tan इनवर्स एक्स बाई है। यहाँ x का मतलब x प्लस 2 होगा, बाई ए माने 3 प्लस c। अब सेम सवाल देखिए, सेम प्रॉब्लम केवल रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तो इसको स्प्लिट करने का वही तरीका होगा, केवल लास्ट में फॉर्मूला बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर 4x को 2x इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 था, 13 है। dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 13 माइनस प्लस 9 dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, रूट है तो रूट दे देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे में रूट है तो फॉर्मूला ढूंढिए। देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे में रूट है dx बाई रूट अंडर, यहाँ भी देखिए आपका dx बाई रूट अंडर, यहाँ भी dx बाई रूट अंडर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो लॉग, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग एक्स प्लस, एक्स का मतलब एक्स प्लस 2, रूट अंडर जितना है उतना, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। अब यही प्रॉब्लम रहा, सेम प्रॉब्लम, ऊपर में रूट रहेगा, फॉर्मूला चेंज होगा, तोड़ने का तरीका नहीं। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 प्लस 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, 9 प्लस 4 13 dx अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ऊपर में, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्स बाई 2 रूट अंडर जितना है उतना प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जितना है उतना, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसको dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिना रूट के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये पूरा एक्स का काम करेगा प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/4 लॉग एक्स बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, dx बाई
रूट अंडर 5 माइनस 4 माइनस ई का पावर 2x, यहाँ ex। तो इसमें पहले क्या करो, t मान लिया ex को, dt बाई dx, ex का डेरिवेटिव ex implies that dt is equal to ex dx। ऊपर वाले का वैल्यू dt डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t ई का पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, e के पावर 2x को, और ऐसा करने के बाद वहां t डाल देंगे तो रूट अंडर 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 माइनस 4t को लिखेंगे 2 इंटू टी इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर। इसमें क्या किया, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, 2 स्क्वायर ऐड किया, dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5 9। इस तीनों से माइनस कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 2 dt बाई 3 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में नीचे आया, रूट में नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, टी प्लस 2 बाई 3 प्लस सी। टी का मान डाल देंगे तो साइन इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस 2 बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लीनियर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है, या px प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, या px प्लस क्यू लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। इस तीन फॉर्म में रहेगा इंटीग्रेट करने के लिए तो क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक है प्रीवियस फॉर्म में है, एक्स्ट्रा क्या है लीनियर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीनियर एक्सप्रेशन तीनों में है px प्लस क्यू, उसको हम लोग चेंज करेंगे, पुट कर दीजिएगा px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू डीसी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। डीसी माने उसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस बी, ए इंटू जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करके ए से गुना करेंगे प्लस बी। एलएचएस आरएचएस में आइडेंटिकल टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, एलएचएस आरएचएस में आइडेंटिकल टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कैपिटल एबी का वैल्यू निकालकर पुट कर देंगे और इसके बदले इंटीग्रांड में ही लिखेंगे। जैसे एक सिंपल सवाल देते हैं, देखिएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 dx। तो देखिए ये लीनियर है क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले लेट 2x प्लस 1 इक्वल इतना के बराबर क्या डालेंगे, ए अपने मन से, इसका डिफरेंशिएशन, डीसी माने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का 6 और प्लस बी। अब आरएचएस में क्या कीजिए, एक्स वाला टर्म अलग कर दो और कांस्टेंट को अलग कर दो। यहाँ x में 2a मल्टीप्लाई है, यहाँ x में 2 मल्टीप्लाई है, तो a इक्वल 1 होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस b और इधर का कांस्टेंट 1 है, a का वैल्यू इसमें 1 डालो तो 6 प्लस b 1 हो गया, तो b हमारा कितना हो जाएगा -5। a और b निकल गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन, ऊपर क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 के बदले 2x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, यह लिखेंगे a इंटू इतना, a का वैल्यू 1 निकला है
तो 1 इंटू 2x प्लस 6 प्लस बी का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5dx। अब अलग अलग कर दो, 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5dx। टू एक्स प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5dx माइनस 5 बाई, अब प्रीवियस थ्योरी और उसके अलावा भी थ्योरी लगेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो आंसर होता है लॉग नीचे वाला माइनस, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 का स्क्वायर 9 ऐड करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस 5dx बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9 5 14 हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 14 को रूट 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला 1/2a होता है, लॉग एक्स माइनस ए यानी एक्स प्लस ए माइनस इतना बाई एक्स प्लस ए प्लस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले इस लीनियर एक्सप्रेशन के इक्वल मानेंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल ए इंटू जो रूट में है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 5x का 5 और प्लस बी, टू ए एक्स प्लस 5a प्लस बी। यहाँ x में 2a गुना है, यहाँ x में 1 गुना है, तो a इक्वल टू 1/2, यहाँ 5a प्लस बी है, कॉन्स्टेंट इधर 1 है, तो b इक्वल टू 1 माइनस 5, 5 इंटू ए का वैल्यू हाफ है, 2 माइनस 5/2 माइनस 3/2, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। देखिए इंटीग्रेशन का साइन, पहले सवाल लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। x प्लस 1 के बदले माने थे a इंटू 2x प्लस 5 प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है हाफ, 2x प्लस 5 प्लस बी का वैल्यू माइनस 3/2। अब इस रूट वाले से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट नीचे रहता तो दोनों को डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो दोनों को डिवाइड, 2x प्लस 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1/2 2x प्लस 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5dx माइनस
3/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x dx। ई कैसे इंटीग्रेट होगा? तो इसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो यहाँ t मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x dt, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5, यहाँ dt बाई dx होता, dx डायरेक्ट इधर ले आया, 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, यहाँ है 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो उसका वैल्यू हाफ, रूट वाले को t dt, और इसको परफेक्ट स्क्वायर पर तोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर 5x को लिखेंगे 2x इंटू 5/2, 2 कट जाएगा, 5 बचा, 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे dx। ये रूट t का मतलब हुआ t का पावर हाफ रूट अंडर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, हाफ t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 3/2 इंटू रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ऊपर रूट में, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2, यानी x प्लस 5/2/2 रूट अंडर जितना है उतना x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, 5/2 का स्क्वायर इंटू हाफ ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट में जितना है उतना x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, यहाँ मॉड लगा दीजिएगा प्लस से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, dx बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ से 4 को पहले कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन लेंगे 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1/2 dx बाई रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, नीचे में रूट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में लॉग एक्स प्लस रूट में जितना है उतना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2x में 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 1 हुआ। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स रूट अंडर जितना है उतना,
3x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x6, इसको इंटीग्रेट करना। इसमें x³ को t मान लिया, तो 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से 3x² dx dt हो जाएगा। अब ऊपर में 3x² x dx, यहाँ उसके बदले dt बाई 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला tan इनवर्स t का वैल्यू x प्लस c। और नोमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री का पॉलिनोमियल, ऊपर नीचे सेम डिग्री का पॉलिनोमियल, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर इक्वल मान लेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू नीचे वाले का dc 2x प्लस 4 प्लस c। ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन प्लस c। अब आइडेंटिकल टर्म को एक साथ कीजिए, a इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 2bx प्लस 4b प्लस c। तो यहां से ax² प्लस x कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 2, 7a 4bc। इधर है x² 2x प्लस 3, x² में यहाँ 1 से गुना, यहाँ a से, तो a इक्वल 1 हो गया। इधर का कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस 2 और इधर का कांस्टेंट टर्म है 2। a का वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा इतना, तो b का वैल्यू 2 कैंसिल 0 हो जाएगा। अब इधर का कांस्टेंट टर्म है 7a प्लस 4b प्लस c और इधर का कांस्टेंट है 3। b का वैल्यू 0 डालेंगे तो 7a प्लस c बचेगा। देखिएगा 7a प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू 0, c इक्वल टू 3, तो 7a इज 7a माइनस 3 इक्वल, यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 7a और 3 माइनस 7a, a का वैल्यू निकल चुका है यहाँ 1, तो 3 माइनस 7 यानी माइनस 4, a आया 1, b आया 0 और c क्या आया माइनस 4। और इंटीग्रेशन में था x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 7। यहाँ dx छूट गया था, dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू इसका dc 2x प्लस 4 प्लस c डिवाइडेड बाई a। b तो 0 है, लेकिन अभी लिख देते हैं
प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7। dx। अब देखिए a का वैल्यू 1 आया था और इसे ही कट गया, तो यहाँ dx बचा, इससे इसको काट दिया, a का वैल्यू 1 प्लस इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी लगेगा, इसमें b 0 है तो 0 हो गया, और c का वैल्यू -4 है तो -4 बाई एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7। dx का x ये 0 हो गया, -4 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 का स्क्वायर x -4 dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस 7, तो प्लस 3 बचा, x -4 dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, x -4, इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a, आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx बाई a cos स्क्वायर x प्लस या dx बाई b साइन स्क्वायर प्लस c, डिनोमिनेटर में साइन कॉस का पावर 2 होगा, डी साइन x कॉस x प्लस c, साइन कॉस का पावर 2 है, साइन इंटू कॉस है, यानी डिनोमिनेटर में साइन कॉस का पावर 2 हो और न्यूमरेटर में 1 हो, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले और नीचे वाले को डिवाइड करेंगे बाई कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद पुट कर देंगे t बराबर tan x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नीचे सेक स्क्वायर बना लेना, ऊपर सेक स्क्वायर नीचे tan, ऊपर नीचे ऐसे सवाल में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, उसके बाद t बराबर tan मान लेना। एक सवाल देखो, dx बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस का पावर 2 है तो ऊपर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से भाग दो, 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, 4 बाई कॉस स्क्वायर यानी कि 4 सेक स्क्वायर होगा प्लस 1, डिनोमिनेटर में tan बना लीजिएगा, इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बना लेना है, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स रहने दीजिए और डिनोमिनेटर में tan, 4 इंटू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिखते हैं
1 प्लस tan स्क्वायर। डिनोमिनेटर में tan बना लेना है, इस बात का ख्याल है। 4 tan स्क्वायर x प्लस, अब t बराबर क्या मानना है, tan, तो dt इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर गुने dx। यह न्यूमरेटर में है तो इसके बदले dt डाले 4t स्क्वायर प्लस 5। अभी क्वाड्रेटिक को जो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़े थे उसी मेथड से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 कॉमन लिया तो dt बाई टी स्क्वायर प्लस 5/4 1/4 dt बाई टी स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a √5/2 tan इनवर्स t बाई a, वन बाई टू √5 2t बाई √5 प्लस c, 1/2 √5 tan इनवर्स 2 t का मान tan x बाई √5 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, dx बाई 5 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x प्लस 2। डिनोमिनेटर में साइन कॉस है लेकिन पावर 2 है, यहाँ 2 नहीं है लेकिन साइन इंटू कॉस है, पावर 1 है, ऐड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ साइन इंटू कॉस है, पावर ऐड करने पर 2 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से भाग देना है। 5 sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस 2 tan x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर में सेक ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर, नीचे सबको tan में बदलना है। सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर और 5 7 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 5। लेट t इज इक्वल टू tan x माना तो dt बाई dx यहाँ होगा, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, इधर का dx इधर ले गए। न्यूमरेटर में इतना के बदले dt डाल दो यहाँ, और जहां जहां डिनोमिनेटर में tan है t डालो। अभी परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से। देखिए dt डिवाइडेड बाई 7 को कॉमन लिया, टी स्क्वायर प्लस 2/7t प्लस 5/7 इज इक्वल टू dt बाई 7 टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर ऐड किया और 1/7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो dt बाई 7 t प्लस 1/7 का होल स्क्वायर प्लस 5/7 माइनस 1/49 dt बाई 7 t प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एलसीएम 49 35 माइनस 1 dt बाई 7
t+1/7 का होल स्क्वायर 34/49। इंटीग्रेशन में आपको शुरू का 2-3 चैप्टर क्लियर है और डिफरेंशिएशन 2 चैप्टर क्लियर है, तो टाइप याद रखना है कि ऐसा होगा तो ऐसे बनेगा। बोर्ड में दिक्कत नहीं होगा, मेंस में दिक्कत नहीं। एडवांस के लिए उसमें इनडायरेक्ट डेराइव्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल डायरेक्ट माने रहता है, जो टफ होता है, तो वो हम 2 वीडियोस पर भेज देंगे। 100% एडवांस का भी सवाल बनने लगेगा। इसको √34/7 का स्क्वायर किस फॉर्मूला पर टूटेगा? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a होता है, √34/7 tan इनवर्स x/a t+1/7 √34/7 प्लस c। 7 कैंसिल, 1/√34 tan इनवर्स 7t+1/√34 प्लस c। अब t का मान डाल दीजिए tan x, जहां t है वहां क्या डाल देना है? tan x। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√34 tan इनवर्स 7 tan x प्लस 1/√34 प्लस c। अब देखिए, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx बाई a cos x प्लस b, डिनोमिनेटर में साइन कॉस का पावर 1, dx बाई a साइन x प्लस b, या dx बाई a cos x प्लस b साइन x प्लस e। नीचे साइन कॉस हो और उसका पावर 1 हो, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? कॉस का वैल्यू इतना पुट कीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2/1 प्लस tan स्क्वायर, सब मल्टीपल एंगल 11th क्लास में। और साइन x का वैल्यू 2 tan x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और उसके बाद t बराबर मान लेंगे tan x। सवाल देखिए, dx बाई 2 cos x प्लस साइन x, डिनोमिनेटर में साइन कॉस का पावर 1 है, तो साइन कॉस का पावर 1 हो, नीचे ऊपर 1 हो, तो सबसे पहले कॉस साइन का इतना वैल्यू डाल देंगे, तो इज इक्वल टू dx बाई 2 कॉस का मान 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, एंगल जितना है उसका आधा, साइन का वैल्यू 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस tan स्क्वायर एलसीएम होगा, ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर प्लस 2 tan x/2। न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर बना लो, नीचे 2 प्लस 2 tan x/2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2। अब क्या करेंगे हम लोग? tan को t मानेंगे, कारण tan का डेरिवेटिव ऊपर सेक स्क्वायर है, तो dt बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का हाफ होगा, 2 इधर आ गया, सो सेक स्क्वायर x/2 dx। ये जो बचा हमारा ऊपर 2 dt बाई 2 प्लस 2t माइनस 2t स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, dt बाई 1 प्लस t माइनस t स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, तो देखिए 1 प्लस t को 2 इंटू टी इंटू हाफ लिखेंगे, माइनस टी स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे,
तो dt बाई 1 में 1/4 ऐड कीजिए और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू हाफ होगा, 2 इंटू टी इंटू हाफ। नेक्स्ट डी टी बाई 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिखेंगे डी टी बाई √5/2 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला किस पर टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। 2 से 2 कटा 1/√5 √5 प्लस 2t माइनस 1 बाई √5 माइनस टी प्लस 2। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, t माने थे हम लोग tan को, √5 माइनस 1 प्लस 2 tan x/2 बाई √5 प्लस 2 माइनस tan प्लस। नेक्स्ट देखिएगा, इफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म p sin x प्लस q cos x डिवाइडेड बाई a sin x प्लस b cos x। ऊपर भी साइन कॉस में, नीचे भी साइन कॉस में लीनियर, या ऊपर केवल साइन होगा और नीचे साइन कॉस दोनों होगा, या ऊपर केवल कॉस होगा और नीचे साइन कॉस होगा। इस तीनों टाइप के सवाल में क्या करेंगे, इस तीनों टाइप के सवाल में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे न्यूमरेटर बराबर, जो न्यूमरेटर में होगा न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बराबर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, और कांस्टेंट ऐड रहेगा तो कांस्टेंट ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। उस पर एक सवाल ही बता देंगे, देखिए जैसे cos x बाई 2 sin x माइनस 3 cos x dx है, तो यहाँ न्यूमरेटर बराबर cos x बराबर a इंटू डिनोमिनेटर 2 sin माइनस 3 cos लिखेंगे प्लस b इंटू इसका डीसी 2 साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो 3 sin x होगा। अब यहां से cos x 1 इंटू कॉस प्लस 0 इंटू साइन लिखेंगे। LHS RHS में आइडेंटिकल टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, साइन x कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 3b बचेगा, cos कॉमन लेंगे तो यहाँ cos हटा देंगे तो 2b माइनस 3 है। साइन में क्या गुना है 2a प्लस 3b, इधर साइन में क्या गुना है 0, इधर cos में क्या गुना है 2b माइनस 3 है, इधर cos में 1 गुना है। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
3 2 जा 6 से, 3 3 जा 9 भी, और इसमें 2 से, 2 2 जा 4 भी, माइनस 6 से 2, 6 से 6 से कैंसिल, 13 भी इक्वल टू 2, बी का वैल्यू 2/13 आएगा। बी का वैल्यू इसमें या इसमें डालेंगे ये आएगा, तो देखिए 2a इज इक्वल टू होगा -3b, 2a -3b, बी का वैल्यू 2/13 -6/13, तो a का वैल्यू -3/13, ए निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन में आएंगे। ऊपर जो था पहले सवाल को लिख देते हैं, 2 sin x -3 cos x कितना बराबर, न्यूमरेटर के बदले a इंटू डिनोमिनेटर, a का वैल्यू -3/13 और डिनोमिनेटर में है 2 sin -3 cos x प्लस b का वैल्यू है 2/13 इंटू इसका dc डिनोमिनेटर, तो 2 cos x प्लस 3 sin x, घेर दिया ऐसे dx इज इक्वल टू -3, अच्छा डिवाइडेड बाय कितना था, 2 sin x -3 cos x, अलग अलग कर देंगे, -3/13 इंटीग्रेशन और 2 sin x -3 cos x बाई 2 sin x -3 cos x dx प्लस 2/13 2 cos x 3 sin x, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 2 sin x -3 cos x, ये सही कैंसिल हुआ, तो -3/13 x बचा, और यहां नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो लॉग नीचे वाला 2 sin x -3 cos x प्लस c, एक सवाल इस पर और देखिए, इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x 2/sin cos x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले लेट cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर नीचे वाला प्लस b इंटू इसका डिफरेंशिएशन, साइन का cos, cos का माइनस साइन, उसके बाद RHS में sin x को कॉमन ले लो, तो a प्लस b प्लस cos x को कॉमन ले लो, b माइनस a, cos x प्लस 2 sin x, यहाँ साइन में a प्लस b गुना है, यहाँ 2 गुना है, cos में यहाँ b माइनस a गुना है, यहाँ cos में 1 गुना है, दोनों को ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल, 2b 3 आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आएगा 3/2। अब यहां से देखिए a बराबर 2 माइनस b, 2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, 1/2, यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, cos x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाई कितना, sin x माइनस cos x dx। अब जो लेट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लेट न्यूमरेटर की जगह वही लिखिए, a इंटू डिनोमिनेटर, a का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू डिनोमिनेटर साइन माइनस कॉस प्लस b का वैल्यू cos x, नहीं b का वैल्यू 3/2 इंटू cos x प्लस साइन x, और नीचे में क्या है साइन माइनस कॉस dx, अलग अलग कर दीजिए, तो इस अलग अलग करेंगे तो हाफ साइन माइनस कॉस डिवाइडेड बाई साइन माइनस कॉस प्लस 3/2 cos x प्लस साइन x बाई साइन माइनस कॉस
dx, इससे ही कैंसिल हुआ, हाफ dx प्लस 3/2 cos x प्लस sin x बाई sin x माइनस cos x dx, हाफ x प्लस 3/2, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लॉग नीचे वाला, sin x माइनस cos x प्लस, नेक्स्ट सवाल, रूट tan x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, रूट tan x प्लस रूट cot x का इंटीग्रेशन। देखिए तो इसको दो तरीका है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड किए, लंबा प्रोसेस है। एक शॉर्टकट मेथड देखिए, इसको रूट साइन बाय रूट कॉस लिख सकते हो, रूट कॉस बाय रूट साइन, रूट साइन एक्स गुने रूट साइन एक्स, रूट कॉस गुने रूट कॉस एक्स बाई रूट अंडर कॉस साइन होगा एलसीएम, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स साइन एक्स आया। और जब भी साइन गुने कॉस रहे तो क्या बोले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो 1/√2 कर देते हैं, 2 क्या होगा कैंसिल, ऊपर √2 चला गया, साइन प्लस कॉस है ऊपर, तो नीचे क्या करते हैं 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या यहाँ और यहाँ माइनस दे देते हैं 1, देखिए, और इसको ही माइनस कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस कॉस dx बाई रूट अंडर 1 माइनस, इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, अब t बराबर मान लेंगे साइन माइनस कॉस, तो dt बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस, तो प्लस साइन हो जाएगा, dt इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, यह न्यूमरेटर में है, यहाँ देखिए यहाँ है, ये और ये सेम है, तो इज इक्वल टू रूट एक्स डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब किस फॉर्मूला पर टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई टी, टी का वैल्यू डाल दो साइन इनवर्स, टी का वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट का थ्योरी है पढ़ा देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन से केसी सिन्हा आरडी शर्मा का जो सवाल आप लोग का नहीं बनेगा वो भेज दीजिएगा, बना देंगे, और मेंस एडवांस का उसके बाद बनाकर भेज देंगे। इंटीग्रेशन जम कर बनाइए सब लोग, डिफरेंशिएशन रिवीजन कर लीजिएगा, ज्यादा बनेगा।